हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम देखेंगे अनुसंधान अभिक्षमता, जिसे हम रिसर्च एप्टीट्यूड भी कहते हैं। एनटीए नेट के सिलेबस में ये टॉपिक दिया हुआ है और इसके 5 क्वेश्चन आने कंपलसरी हैं। इसलिए आप लोग इन टॉपिकों को, इन इकाइयों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि सेकेंड पेपर जो है, जो उनका मेन सब्जेक्ट है, उस पर पूरा फोकस देते हैं और ज़्यादातर समय उसी में लगाते हैं और फर्स्ट पेपर को कहीं ना कहीं वो नज़रअंदाज कर देते हैं, अवॉइड करते हैं, जिससे उन्हें ही नुकसान होता है। मैंने अपनी एनटीए नेट की तैयारी मैंने सेल्फ स्टडी से किस प्रकार से की है, जिसके एवज में, जिसके परिणाम में मैंने 100% पे नेट क्वालिफाई किया है। एक बार नहीं, 4 बार किया है। सेट क्वालिफाई किया है। स्टेट लेवल की जितनी भी परीक्षा हैं वो भी मैंने क्वालिफाई की हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी उसी प्रकार से अपनी तैयारी करें, अपनी सेल्फ स्टडी करें। तो उसमें क्या है कि कम मेहनत में हम अधिक से अधिक सफलता प्राप्त कर पाते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर, अनुसंधान अभिक्षमता, रिसर्च एप्टीट्यूड। और देखिए, बड़े ही सरल तरीके से आज मैं यहाँ आप लोगों को बताऊँगी कि रिसर्च एप्टीट्यूड असल में है क्या। ठीक है, तो सुनते जाइए, उतने में ही आपका कई कॉन्सेप्ट जो हैं क्लियर हो जाएंगे। अनुसंधान या शोध किसी भी निरीक्षण या विचार का क्रमबद्ध एवं वस्तुनिष्ठ समीक्षा है। जब हम अनुसंधान करते हैं, अनुसंधान का मतलब है कि किसी समस्या पर पहले उस पर रिसर्च हो चुकी, शोध हो चुका है, फिर भी दोबारा उस पर हम रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं। तो निरीक्षण, जो हमने देखा, वहाँ जाके जांच परख की, विचार यानी कि जो हमारे दिमाग में विचार आए, जो आइडिया आए, उसका एक व्यवस्थित ढंग से, क्रमबद्ध तरीके से वस्तुनिष्ठ समीक्षा है, यानी कि सारगर्भित उसका रिजल्ट है, जिसके द्वारा किसी नए सिद्धांत को प्रतिपादित किया जाता है। पहले भी उस शोध पर कई सिद्धांत प्रतिपादित हुए हैं या होते भी हैं। निश्चित है कि जब रिसर्च होता है बार बार, तो सभी लोग अपने अपने सिद्धांत अब उसके समक्ष रखते हैं और हम जब शोध करते हैं तो उसमें भी एक नया कुछ ना कुछ निकल कर के आता है। किसी सिद्धांत का सामान्यीकरण किया जाता है, इसमें अंततः किसी परिघटना का नियंत्रण किया जाता है। वैज्ञानिक शोध किसी भी प्रश्न का क्रमबद्ध एवं वस्तुनिष्ठ उत्तर खोजने का प्रयास होता है। इसमें ये बताया गया है कि वैज्ञानिक शोध किसी भी प्रश्न का क्रमबद्ध एवं वस्तुनिष्ठ उत्तर खोजने का प्रयास करता है। जो भी हम रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, वो कहीं ना कहीं वैज्ञानिक शोध के अंतर्गत ही आती है। तो उसका एक व्यवस्थित ढंग से सारगर्भित उत्तर जो निकलता है, यह विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए अत्यावश्यक है। जब भी हम रिसर्च करते हैं तो कुछ ना कुछ नया निकल कर के आता है, उसमें कुछ नई संभावनाएं होती हैं और विकास शोधार्थी का भी होता है और आगे आने वाली पीढ़ियों का भी उसमें कहीं ना कहीं विकास की संभावनाएं दिखती हैं। एक सार्थक शोध जीवन के किसी क्षेत्र में विकास को आगे बढ़ाता है, ये निश्चित है। शोध मनुष्य के कौतूहल को जन्म देता है। अब देखिए, जब नई नई रिसर्च और शोध निकल के आता है तो हमारे माइंड में, हमारे क्या सभी के दिमाग में एक नई प्रश्न जो है वो निकल कर के आता है। यह कौतूहल हाव भाव, व्यवहार, गति इत्यादि के कारण हो सकता है। शैक्षिक शोध शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन एवं अनुसंधान शैक्षिक समस्याओं के समाधान से संबंधित है। ये आपको विशेष रूप से इसको देखना है। अब हम यहाँ देखेंगे शोध की प्रकृति। शोध की प्रकृति किस प्रकार की है, जिसे हम शोध की प्रकृति, शोध के गुण भी कह सकते हैं, उसका नेचर, उसका स्वभाव, किसका, शोध का, रिसर्च का। तो नंबर 1 यहाँ दिया है, यह हमेशा किसी समस्या के समाधान के लिए होता है। देखिए, जब हम शोध करते हैं तो क्यों करते हैं, किसी भी समस्या के समाधान के लिए। दूसरा नंबर क्या है, हमेशा किसी परीक्षण या निरीक्षण पर आधारित होता है। जब हम परीक्षण, उसकी जांच परख करते हैं, निरीक्षण मतलब होता है कि वहाँ पर जाना है, जो वहाँ की स्थिति है या जिस शोध को हम लेके चल रहे हैं, उसको देखना, उसको परखना निरीक्षण है। तो
हमेशा परीक्षण और निरीक्षण पर आधारित होता है। तीसरा इसमें दिया है, इसमें सही निरीक्षण एवं निश्चित व्याख्या आवश्यक है। देखिए, जब हम रिसर्च करते हैं तो वहाँ की जो यथास्थिति है शोध की जिससे संबंधित हम शोध कर रहे हैं, हमें वहाँ जाना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा और उसकी सही ढंग से व्याख्या करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि यदि हमने किसी भी टॉपिक को लिया और उस पर हम कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, तो जैसे प्रेजेंट में हो रहा है कि गूगल का सहयोग ले लिया, यूट्यूब का सहयोग ले लिया या किसी से फ़ोन के माध्यम से पूछ लिया, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको वहाँ उपस्थित होना होगा और उसकी फिर व्याख्या करनी होगी। चौथा पॉइंट है, इसमें नए सिद्धांतों, नए नियमों एवं उनके सामान्यीकरण के विकास पर जोर दिया जाता है, जिसका प्रयोग किसी भी विषय के अध्ययन में होता है। और पांचवा है, यह क्रमबद्ध, वस्तुनिष्ठ एवं तर्कपूर्ण होता है। कहने का अर्थ है कि इसकी व्यवस्थित, वस्तुनिष्ठ यानी सारगर्भित और एक तर्क सहित हमारा शोध होना चाहिए। अब हम देखते हैं इसके आगे का जो विस्तार है। शोध विकास के लिए एक आवश्यक एवं सबसे महत्वपूर्ण साधन है। जीवन के हर क्षेत्र में विकास के लिए शोध आवश्यक होता है। मानव के एवोल्यूशन के साथ ही शोध की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। मनुष्य अपने आसपास होने वाली हर घटना के प्रति जिज्ञासु रहा है। उसने कारण प्रभाव संबंध के द्वारा हर घटना के पीछे का सच जानने का प्रयास किया है। शोध जांच की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम छुपी हुई चीज़ों को सामने लाते हैं। उसमें वैज्ञानिक तरीकों का क्रमबद्ध एवं बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, शोध की जो सारी चीज़ें हैं इस टॉपिक में यहाँ पर निकल कर के आ गई हैं। अब हम देखते हैं शोध के प्रकार। शोध को अलग अलग विशेषज्ञों ने अलग अलग तरीके से विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया है। अब इसके कौन कौन से प्रकार हैं, इम्पोर्टेंट हैं पेपर की परीक्षा की दृष्टि से। और जब आप कहीं ना कहीं, जैसे हम नेट की तैयारी कर रहे हैं तो हम हायर एजुकेशन के लेवल पर जा रहे हैं, तो वहाँ पर हमें इन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इसके प्रकार कौन से हैं? नंबर 1 है अन्वेषित एवं कंक्लूसिव शोध, जिसे एक्सप्लोरेटरी भी कहते हैं। तो इसमें क्या है, अन्वेषित या व्यवस्थित शोध का लक्ष्य किसी प्रकल्पना, जो हाइपोथेसिस बनाते हैं हम, का विकास या किसी भी प्राकृतिक घटना की व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध जांच होती है। जबकि निर्णायक शोध इन परिकल्पनाओं या प्रकल्पनाओं का प्रयोग कर समस्याओं का समाधान करता है एवं नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। ठीक है, क्या है अन्वेषित एवं निर्णायक शोध का क्या अर्थ है? यहाँ पर ये बताया गया है कि हमने कोई भी समस्या ली और जब हमने उस पर रिसर्च किया, और रिसर्च में सबसे मुख्य होती है हमारी हाइपोथेसिस, और हाइपोथेसिस पर ही हमें, जो हमने प्रकल्पना बनाई है उसी पर ही हमें जांच करनी होती है। तो इसमें प्राकृतिक घटना की व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध जांच की जाती है और समस्याओं का समाधान किया जाता है। और जो हमारे समक्ष जो सिद्धांत हैं, जो मत हैं, वो निकल कर के आते हैं, उनको सभी शोध में रखा जाता है, उनको ऐड किया जाता है। दूसरा है फंडामेंटल और पुअर और बेसिक, मूल या मौलिक, अप्लाइड एवं एक्शन, जिसे हम क्रियात्मक शोध भी कहते हैं। तो फंडामेंटल बेसिक जो शोध है उसमें क्या होता है, मूल या मौलिक शोध में शोधकर्ता किसी मूल या आधारभूत सिद्धांत की खोज करता है। इसमें जो फंडामेंटल शोध है, इसमें शोधार्थी जो है मौलिक शोध में किसी मूलभूत आधारभूत सिद्धांत की खोज करता है, जिसे अप्लाइड रिसर्च में इसको मिलाया जाता है। अप्लाइड रिसर्च में किसी नए सिद्धांत की खोज नहीं होती, बल्कि मूल शोध के द्वारा खोजे गए सिद्धांतों का प्रयोग विभिन्न प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या बताया गया है, देखिए, फंडामेंटल या क्रियात्मक शोध में कि जो शोध करता है वो आधारभूत सिद्धांत की खोज करता है, और अप्लाइड रिसर्च में किसी नए सिद्धांत की खोज नहीं होती है, जबकि सिद्धांतों का प्रयोग करके
विभिन्न प्रश्नों का उत्तर प्राप्त किया जाता है। जो पहले से ही सिद्धांत दिए गए हैं उन्हीं सिद्धांतों में से प्रश्न निकाल करके और उनके उत्तर खोजे जाते हैं। एक्शन शोध में किसी भी मौलिक शोध के द्वारा प्राप्त किए गए सिद्धांतों का जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में प्रयोग किया जाता है। इसमें किसी भी तात्कालिक समस्या के समाधान, कारण एवं प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? क्रियात्मक शोध में जो एक्शन रिसर्च होता है उसमें तत्कालीन में जो समस्याएं हैं, समाधान है, उनके कारणों और प्रभावों का समाधान किया जाता है। अब आता है तीसरा शोध के प्रकारों में जो तीसरा प्रकार है, थर्ड, ऐतिहासिक, व्याख्यात्मक एवं प्रायोगिक शोध। तो इसमें देखिए अब क्या है, ऐतिहासिक है और व्याख्यात्मक है। ऐतिहासिक शोध हमें यह बताता है कि पहले क्या था। इस प्रक्रिया में विगत की घटनाओं का विश्लेषण, खोज एवं प्रस्तुतिकरण होता है ताकि हम अतीत को समझ सकें। ऐतिहासिक में देखिए वही है जो घटनाएं घट चुकी हैं, भूतकाल में जो हो चुका है, उनकी जो घटनाओं का विश्लेषण हम करते हैं, उसके बारे में जांच परख करते हैं, वही ऐतिहासिक शोध है, जिससे हम अतीत को समझ सकें, वर्तमान की घटनाओं का कारण जान सकें एवं भविष्य में क्या होगा यह जानने का प्रयास करें। यह जानने का प्रयास किया जाता है कि अतीत में, इतिहास में, भूतकाल में क्या घटित हुआ, उसकी संपूर्ण जानकारी हमें ऐतिहासिक खोज के अंतर्गत मिलती है। व्याख्यात्मक शोध में विभिन्न अभिलेखों, प्रथाओं, विश्वासों की व्याख्या या विश्लेषण किया जाता है। दोस्तों, व्याख्यात्मक शोध जिसे हम विस्तार पूर्वक या जिसका अध्ययन जो है वो काफ़ी विचार विमर्श के बाद किया जाता है। तो इस शोध में क्या होता है कि जो अभिलेख होते हैं, पुराने जो जितने भी जो पुराने प्रूफ हैं, जो तथ्य हैं, उनको लेकर के हम इसका अध्ययन करते हैं। किसमें? व्याख्यात्मक शोध में, जिसके द्वारा विभिन्न क्या दिया है इसमें, नॉन वेरिएबल्स ऐसा कुछ है इसमें। तो नॉन वेरिएबल्स में जो हमें मिलते हैं, नॉन मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। यह कई तरह का हो सकता है, जैसे सर्वे अध्ययन, अंतर संबंधी अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययन एवं विकासात्मक अध्ययन। किसमें? जो व्याख्यात्मक शोध है उसके अंतर्गत यहाँ बताया है कि इसमें सर्वे अध्ययन, अंतर संबंधी अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययन एवं विकासात्मक अध्ययन को लिया जाता है। प्रयोगात्मक शोध भविष्य में क्या होगा या कैसा होगा, इसका अध्ययन किया जाता है, जिसमें किसी एक वेरिएबल को नियत रखते हुए दूसरे में विभिन्न परिस्थितियों में आने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। यह एक ही विषय पर एक ही शोधकर्ता द्वारा या अलग अलग शोधकर्ताओं द्वारा किया जाता है। कौन सा? व्याख्यात्मक शोध जो है वो एक या एक से अधिक शोधकर्ताओं द्वारा किया जाता है, जिसमें किसी भी विषय पर आने वाले परिणाम सामान्यतः सामान्य होते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि जो जैसे पहले जो सिद्धांत निकले या जो उसके शोध का पर्पज निकला, वही आगे भी निकलने की इसकी संभावना रहती है। अब आता है शोध का चौथा प्रकार, फोर्थ। इसका क्या है? प्रयोगात्मक या अप्रयोगात्मक शोध। इसमें क्या बताया है? यह विभाजन शोध की प्रकृति पर आधारित है। कौन सा? प्रयोगात्मक या अप्रयोगात्मक शोध जो है उसकी प्रकृति पर आधारित है। प्रयोगात्मक शोध वह होता है जिसमें स्वतंत्र वेरिएबल्स को शोधकर्ता अपनी इच्छानुसार परिवर्तित कर सकता है। इसे पुनः प्रयोगशाला शोध
एवं क्षेत्र शोध में विभाजित किया जाता है। देखिए इसमें इसका विभाजन शोध क्षेत्र में होता है। प्रयोगात्मक शोध वह शोध है जिसमें स्वतंत्र वेरिएबल्स में शोधकर्ता अपने अनुसार परिवर्तन नहीं कर सकता है। अब देखिए इसमें इसके 2 पॉइंट जो मेन पॉइंट है वो निकल करके आए हैं। कौन से? कि प्रयोगात्मक शोध में शोधकर्ता अपनी इच्छा अनुसार जो स्वतंत्र वेरिएबल्स हैं उनको चेंज कर सकता है, और अप्रयोगात्मक शोध में स्वतंत्र वेरिएबल शोधकर्ता अपने अनुसार परिवर्तित नहीं कर सकता है, अतः उसका प्रयोगात्मक अध्ययन नहीं किया जा सकता है। अप्रयोगात्मक शोध 3 तरह के होते हैं। शोध क्षेत्र शोध, नंबर 1 क्षेत्र शोध, एक्सपोर्ट ऑफ फैक्टो शोध एवं सर्वे शोध। तो ये 3 है, क्षेत्र शोध, एक्सपोस्ट फैक्टो शोध एवं सर्वे शोध। बची हुई टॉपिक और इकाइयों को अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही।